बगैर बेसन के, बगैर प्याज के भी इतने क्रिस्पी और कुरकुरे पकौड़े बन सकते हैं, जो आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताया। ये क्रिस्पी आलू लच्छा पकौड़ा आपकी इफ्तारी को चार चांद लगा देगा। आपसे पकौड़े ऑयली क्यों हो जाते हैं, क्रिस्पी क्यों नहीं बनते, इस वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी। तो चलें शुरू करते हैं। एक मैंने आलू लिया है, आलू मैंने बड़े साइज का लिया। जितना बड़े साइज का आलू लोगे उतने ही आपके लच्छे बड़े बड़े बनेंगे और पकौड़े मज़े के बनेंगे। इस तरह आपने इनको स्लाइस में कट कर लेना है और आपने इसको बारीक बारीक कट करना है। ये मेहनत का काम है, ये नहीं कि ये 5 मिनट में कटिंग हो जाएगी, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा, ये मेहनत वाला काम है। मैं सारे आलू की कटिंग कर लूँ तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब हम इसको अच्छे से वॉश करेंगे। 2 से 3 मरतबा आपने इसको अच्छे से वॉश करना है। तो यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। ये एक तरह से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। 2 से 3 मरतबा वॉश करने के बाद आप दोबारा से इसको आपने किसी किचन टॉवल से या टिश्यू पेपर से अच्छे से आपने इसको पानी को खुश्क करना है। पानी आलू में नहीं होना चाहिए, वरना ये आपके आलू जो है ना वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो अब इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून लहसुन पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। ज़रूरत पड़ी तो फिर दोबारा से डालेंगे। आप मुझे जल्दी से ये भी बता दें मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहिए और हमेशा मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए। अभी आपको ये बैटर सूखा सूखा लग रहा है तो अभी 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर और शामिल करेंगे। बस 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास भी इतने आलू हैं तो फिर 3 चम्मच से ज़्यादा नहीं डालिएगा। थोड़ी देर इसको ऐसे ही पड़ा रहने दे तो ये जो आलू है ना ये पानी छोड़ना शुरू कर देंगे। आपने ना इसमें पानी डालना है, ना दही डालना है, ना अंडा डालना है, कुछ भी नहीं डालना। थोड़े से आलू पकड़ने हैं और इसमें आपने मोज़रेला चीज़ शामिल करनी है और ऊपर से अच्छे से इसको कवर कर देना है। और इस तरह आप इसके पकौड़े बनाते जाएं और रखते जाएं। मैं सारे रेडी कर लूँ, मैं फिर आपको इनको फ्राई करने का भी तरीका बताती हूँ। यकीन करें इतने टेस्टी बनते हैं कि बच्चे दोबारा आपसे मांगेंगे, गारंटी के साथ कह रही हूँ। तो आंच आपने बिल्कुल भी कम नहीं करनी, तेज़ आंच पे हम इसको पकाएंगे और इसका गोल्डन सा कलर लेके आएंगे। और ये नहीं कि ये 5 मिनट में पक जाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा इनको पकने में। और ज़बरदस्त सा कलर आ जाए तो फिर हम इनको निकाल लेंगे, क्योंकि इनको स्पेस ज़्यादा चाहिए। आपने पैन में ज़्यादा पकौड़े नहीं डालने, थोड़े कम डालिएगा क्योंकि इनको थोड़ी स्पेस चाहिए। तो लीजिए जी, मज़ेदार से हमारे क्रिस्पी से पकौड़े रेडी हैं। देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। जब आप अफ्तारी में ये वाले पकौड़े बनाओगे तो आपकी अफ्तारी को चार चांद लग जाएंगे। मैं बाकी के भी रेडी कर लूँ, फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। उतनी देर आप सबके साथ शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दें और प्यारे प्यारे कमेंट भी कर दें। खुशी होती है जब आप खूबसूरत से कमेंट करते हो। तो लीजिए जी, मज़ेदार से हमारे क्रिस्पी से पकौड़े रेडी हैं। सिंपल है, इजी हैं, कम मसालों से बनाए हैं तो एक खूबसूरत सा कमेंट तो बनता है। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।